आज की हमारी बातचीत एक ऐसी दुविधा पर है जो बहुतों की जिंदगी में एक बड़े चौराहे की तरह आती है कि कॉलेज की पढ़ाई पूरी की जाए या फिर उसे बीच में छोड़कर अपना बिजनेस शुरू करने के सपने के पीछे भागा जाए। इस बड़े सवाल को समझने के लिए हमारे पास alex.com का एक वीडियो है। इसमें 5 बहुत ही तीखे और ज़रूरी सवाल बताए गए हैं जो किसी को भी फैसला लेने से पहले खुद से पूछने चाहिए। और ये सवाल सिर्फ हाँ या ना वाले नहीं है, ये किसी की हिम्मत, इरादों और असलियत की गहराई तक जाते हैं। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये चर्चा सिर्फ करियर चुनने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि कोई इंसान बिना किसी बने बनाए रास्ते, बिना किसी सहारे के खुद को कितना समझता है। सही है। ये 5 सवाल एक आईने की तरह हैं जो दिखाते हैं कि कोई असल में किस चीज के लिए तैयार है, एक तयशुदा रास्ते के लिए या एक अनजाने सफर के लिए। तो पहला सवाल ही ऐसा है ना जो सीधा मुद्दे की जड़ पर चोट करता है। वीडियो पूछता है, क्या आप इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार हैं कि आंकड़े आपके खिलाफ हैं? क्या आप ये हजम कर सकते हैं कि 10 में से 9 बिजनेस नाकाम हो जाते हैं? और वीडियो में ये भी कहा गया है कि जो लोग सोचते हैं अरे वो 9 तो कोई और होंगे, मैं तो खास हूँ, वे असल में पहले ही सीढ़ी पर फिसल रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ पर मनोविज्ञान बहुत दिलचस्प है। इसे ऑप्टिमिज्म बायस कहते हैं। अच्छा। हर किसी को लगता है कि बुरी चीजें दूसरों के साथ होती हैं, मेरे साथ नहीं। ज्यादातर नए उद्यमी आलस या खराब आइडिया की वजह से नहीं, बल्कि इसी गलतफहमी में डूब जाते हैं कि बस उनका जुनून ही उन्हें कामयाब बना देगा। हाँ, कि बस पैशन ही काफी है। हाँ, वो भूल जाते हैं कि जुनून पेट्रोल की तरह है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए इंजन, टायर और सड़क का ज्ञान भी चाहिए। ये 90% वाला आंकड़ा ये सच में डराने वाला है। पर क्या इसका ये मतलब भी है कि जो 10% सफल होते हैं वो सिर्फ किस्मत वाले होते हैं? किस्मत का हाथ तो होता है, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठना वो तो जुआ खेलने जैसा है। सही बात है। जो 10% कामयाब होते हैं वो असलियत को स्वीकार करते हैं। वो जानते हैं कि मुश्किलें आएंगी। और यहीं पर एक और बात आती है सेफ्टी नेट की। सेफ्टी नेट? हाँ, कॉलेज आपको एक डिग्री देता है, एक पहचान। समाज, कंपनियां, बैंक सब उस डिग्री को पहचानते हैं। अगर आपका बिजनेस डूब भी जाए तो वो डिग्री एक सहारा बनती है। ये बात सही है, पर क्या आज के जमाने में ये सेफ्टी नेट उतना ही मजबूत है? कई लोग तर्क देते हैं कि एक असफल बिजनेस से मिला 3 साल का तजुर्बा कुछ डिग्रियों से ज्यादा सिखाता है, भले ही उसका कोई सर्टिफिकेट ना हो। आपका सवाल बहुत वाजिब है। तजुर्बे की कीमत है, लेकिन यहाँ एक फर्क है। एक असफल बिजनेस के बाद आपके पास क्या होता है? जैसा वीडियो मजाक में कहता है, सिर्फ एक लिंक्डइन पोस्ट। मैंने अपनी 3.5 महीने की यात्रा से क्या सीखा? एग्जैक्टली। कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई मान्यता नहीं, जबकि डिग्री वो एक ठोस सबूत है कि आपने एक प्रक्रिया पूरी की है। तो सवाल ये है कि आप किस पर दाव लगाना चाहते हैं, एक अनौपचारिक लेकिन गहरे अनुभव पर या एक औपचारिक और मान्यता प्राप्त योग्यता पर? अगर 90% फेल होने का ख्याल किसी की रातों की नींद उड़ा दे तो शायद कॉलेज ही उनके लिए एक सुरक्षित रास्ता है। बिल्कुल। और अगर यही आंकड़ा किसी को और जोश दिलाए कि मैं इसे हरा कर दिखाऊंगा तो शायद बिजनेस उन्हें बुला रहा है। बिल्कुल, ये आपकी जोखिम लेने की क्षमता का पहला लिटमस टेस्ट है। ठीक है, मान लीजिए कोई आंकड़ों से नहीं डरता, पर हिम्मत ही तो सब कुछ नहीं है। वीडियो में अगला सवाल इसी बात पर आता है कि क्या उस हिम्मत के पीछे कोई असली हुनर भी है? हाँ। क्या कोई बिना डिग्री के सच में कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए लोग पैसे देने को तैयार हों? ये सवाल ये हकीकत की जमीन पर ले आता है। वीडियो साफ कहता है कि उद्यमिता कोई ऐसी चीज नहीं है जो कंपनी बनाने के बाद आती है। ये एक रवैया है जो आपके अंदर पहले से होता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है पैसा। बिल्कुल। क्या कोई आपके हुनर, आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के लिए अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार है? अगर कोई अपने दम पर 1 रुपया भी नहीं कमा सकता तो वो अचानक एक कंपनी बनाकर लाखों नहीं कमा सकता। इसमें एक और बात है ना, क्या हर तरह से कमाया गया पैसा एक जैसा होता है? किसी के लिए एक फ्रीलांस लेख लिखकर 500 रुपए कमाना और अपने बनाए हुए किसी प्रोडक्ट को बेचकर 500 रुपए कमाना, क्या ये बिजनेस के नजरिए से एक ही बात है? बहुत अच्छा सवाल है। सतह पर तो दोनों में पैसा कमाया जा रहा है, लेकिन बिजनेस के लिहाज से दोनों में फर्क है। अच्छा। फ्रीलांस काम आपके व्यक्तिगत हुनर को बेचता है। आप काम करते हैं तो पैसा मिलता है। ये एक अच्छी शुरुआत है, पर ये एक सिस्टम नहीं है। दूसरी तरफ जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप एक सिस्टम की नींव रख रहे होते हैं जो आपके बिना भी काम कर सकता है। सही। लेकिन वीडियो का मूल संदेश दोनों के लिए सच है। वो पहला कमाया हुआ पैसा इस बात का सबूत है कि बाजार को आपकी कद्र है।
ये साबित करता है कि आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं, बल्कि हकीकत में कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। बिल्कुल। वीडियो में एक लाइन है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा कि अपने दम पर 50 रुपए कमाना 5 लाख रुपए कमाने का सपना देखने से ज्यादा सिखाता है। हाँ, ये सुनने में तो सरल लगता है, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है ना? बहुत गहरा। क्योंकि वो 50 रुपए एक लेन देन से ज्यादा है, वो एक फीडबैक लूप है। फीडबैक लूप। हाँ, आपको पता चलता है कि आपकी कीमत सही है या नहीं, आपका ग्राहक कौन है, उसे क्या पसंद आया क्या नहीं। ये छोटी सी जीत आपको अगली बड़ी छलांग के लिए तैयार करती है। और अगर कोई ये नहीं कर सकता तो कॉलेज उन स्किल्स को बनाने और बाजार को समझने का एक सुरक्षित और तेज रास्ता है। तो आपके पास जोखिम लेने की हिम्मत है, आपके पास एक हुनर भी है जिसे बाजार ने परख लिया है। लेकिन सबसे अच्छी गाड़ियों को भी चलने के लिए ईंधन चाहिए होता है। हाँ, ये हमें तीसरे और शायद सबसे क्रूर सवाल पर लाता है, पैसा। क्या आप बिना मुनाफे के कम से कम 12 से 24 महीने तक गुजारा कर सकते हैं? इसे फाइनेंशियल रनवे कहते हैं। फाइनेंशियल रनवे। सोचिए, एक प्लेन को उड़ने के लिए एक लंबा रनवे चाहिए होता है ताकि वो रफ्तार पकड़ सके और हवा में उड़ सके। सही। बिजनेस भी वैसा ही है। उसे मुनाफा कमाने की रफ्तार पकड़ने से पहले पैसों का एक लंबा रनवे चाहिए होता है जिस पर वो बिना गिरे दौड़ सके। और अगर रनवे छोटा हुआ तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, चाहे उसका इंजन और पायलट कितने भी अच्छे क्यों ना हो। और ये सिर्फ पैसे खत्म होने की बात नहीं है ना? ये उस मानसिक दबाव के बारे में भी है जो एक छोटा रनवे बनाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। जब आपको पता हो कि आपके पास सिर्फ 2 महीने के पैसे बचे हैं, तो आप लंबी अवधि के बारे में नहीं सोच सकते। नहीं, आप हर वो छोटा मोटा काम पकड़ेंगे जो आपको तुरंत पैसा दे, भले ही वो आपके बिजनेस के असली मकसद से भटकाता हो। आप अपने प्रोडक्ट को कम दाम पर बेचेंगे, गलत ग्राहकों के साथ समझौता करेंगे। तो मतलब वीडियो के अनुसार अपने बिजनेस से जल्दी पैसा मांगना उसका गला घोटने जैसा है। हाँ, ज्यादातर बिजनेस खराब आइडिया की वजह से नहीं, बल्कि समय से पहले पैसा खत्म हो जाने की वजह से बंद हो जाते हैं। मतलब कॉलेज छोड़ना एक तरह के खर्च यानी फीस को एक बहुत बड़े और अनिश्चित कर्ज और घबराहट से बदलना हो सकता है अगर आपके पास ये रनवे ना हो। ठीक कहा। कॉलेज की फीस की चिंता बिजनेस के घाटे की चिंता में बदल जाती है, जो कहीं ज्यादा तनावपूर्ण हो सकती है। ये हताशा और तनाव इस बात से भी जुड़ा है कि कोई इंसान काम कैसे करता है, कैसे सीखता है। और यहीं पर वीडियो का चौथा सवाल आता है जो हमारी मानसिकता से जुड़ा है। हाँ, क्या आप एक बंधे बंधाए सिस्टम के मुकाबले अकेले ज्यादा तेजी से सीखते हैं? यहाँ 2 अलग-अलग दुनियाओं की तुलना की गई है। एक तरफ कॉलेज है, जहां एक तय रास्ता है, एक सिलेबस है। बिल्कुल, क्लास है, डेडलाइन है, प्रोफेसर हैं जो आपको बताते हैं कि क्या करना है, और ग्रेड है जो बताते हैं कि आपने कैसा काम किया। एक पूरा सिस्टम है जो आपको धकेलता रहता है। हाँ, भले ही आप न्यूनतम कोशिश ही क्यों ना करें, वो आपको आगे बढ़ाता है। और दूसरी तरफ बिजनेस है जो इसका ठीक उल्टा है। बिल्कुल, कोई रास्ता नहीं, कोई सिलेबस नहीं, कोई बॉस नहीं जो आपको बताए कि आप सही जा रहे हैं या अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ आजादी तो है, पर उस आजादी के साथ पूरी जिम्मेदारी भी है। मुझे वीडियो की एक बात बहुत अच्छी लगी कि बिजनेस में आजादी का मतलब छुट्टी नहीं है। नहीं, ये अराजकता भी बन सकती है अगर आप इसे संभाल ना सकें। असल में ये स्कूल बनाम बिजनेस की लड़ाई नहीं है, ये निर्देशित शिक्षा बनाम स्वप्रेरित शिक्षा के बीच का फर्क है। अच्छा। कुछ लोग संरचना में निखरते हैं, उन्हें डेडलाइन और बाहरी उम्मीदों की जरूरत होती है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि ये संरचना उन्हें रोक रही है, उनकी रफ्तार धीमी कर रही है। उन्हें लगता है कि वो 4 साल में जो कॉलेज में सीखेंगे उतना तो वो 1 साल में खुद ही सीख सकते हैं। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि कोई खुद को कितना जानता है? क्या उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी के धक्के की जरूरत है या उनका इंजन अंदर से ही चलता है? हाँ, क्योंकि उद्यमिता उन लोगों को इनाम देती है जो बिना निर्देशों की चीजें सीख सकते हैं, जो जवाब खोजने के लिए खुद पहल करते हैं, ना कि किसी के सिखाने का इंतजार करते हैं। मतलब कोई आपको ये बताने नहीं आएगा कि अगले हफ्ते मार्केटिंग पढ़कर आना। नहीं, आपको खुद समझना होगा कि अब मार्केटिंग सीखने का समय आ गया है। कॉलेज आपको दिशा देता है, बिजनेस आपसे दिशा की मांग करता है। और ये दिशा तभी आती है जब आपके पास एक मजबूत क्यों हो। और यही हमें 5वें और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है जो इरादों की गहराई में उतरता है। क्या आप खुद से बड़ी कोई चीज बना रहे हैं या सिर्फ जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग कॉलेज इसलिए नहीं छोड़ना चाहते कि उनके पास कोई महान आइडिया है, बल्कि इसलिए कि वो बस थक गए हैं। हाँ। वे परीक्षाओं से, असाइनमेंट से, प्रोफेसर की बातें सुनने से ऊब चुके हैं। उन्हें लगता है कि अपना बॉस बनना मजेदार होगा,
पर ये महत्वाकांक्षा नहीं, ये पलायन है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग इस भावना से जुड़ सकते हैं। पढ़ाई का दबाव, रूटीन का बोझ, ऐसे में ये सोचना बहुत आसान है कि किसी भी तरह यहां से निकला जाए। पर इस तरह का पलायन बिजनेस के लिए एक बहुत कमजोर नींव है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बिजनेस आपको जिम्मेदारी से बचाता है। असल में ये उसे कई गुना बढ़ा देता है। कॉलेज में अगर आप एक असाइनमेंट में फेल होती हैं तो आपको एक खराब ग्रेड मिलता है। बस बिजनेस में अगर आप फेल होते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों को जवाब देना होता है, अपने ग्राहकों को, अपने निवेशकों को। हर बिल, हर गलती, हर देरी सब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। कोई प्रोफेसर नहीं होता जिस पर आप इल्जाम लगा सकें। वीडियो में कहा गया है कि सफल लोग काम से भाग नहीं रहे होते, वे किसी ऐसी चीज की तरफ भाग रहे होते हैं जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते। हाँ, एक ऐसी समस्या जिसे हल करने के लिए वे जुनूनी है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे वे दुनिया में लाना चाहते हैं। उनके अंदर एक आग होती है जो उन्हें किसी चीज से दूर नहीं बल्कि किसी चीज की ओर धकेलती है। तो मतलब नियति सब कुछ तय करती है। बिल्कुल। अगर कोई हताशा में कॉलेज छोड़ता है तो वही हताशा उसके बिजनेस को भी कुचल देगी। लेकिन अगर कोई इसलिए छोड़ता है क्योंकि उसे एक ऐसा अवसर दिख रहा है जो इतना बड़ा है कि 4 साल इंतजार करना उसे गंवाने जैसा होगा, तो ये एक सोचा समझा जोखिम हो सकता है। हाँ, तो सवाल ये पूछना है, मैं किसी चीज से दूर भाग रहा हूं या किसी चीज की ओर दौड़ रहा हूं? इन 5 गहरे सवालों के बाद आप सोचेंगे कि वीडियो शायद कहेगा कि अगर आप इन सब में पास हो गए तो कॉलेज छोड़ दीजिए। पर वीडियो का निष्कर्ष बड़ा चौंकाने वाला और थोड़ा पारंपरिक है। हाँ, उनके अनुसार ज्यादातर लोगों के लिए कॉलेज छोड़ना शायद सही फैसला नहीं है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वे इसके पीछे 2 बहुत ही व्यावहारिक तर्क देते हैं। क्या है वो? पहली स्थिति, अगर आपका कॉलेज बहुत ही प्रतिष्ठित और मुश्किल है, जैसे कोई टॉप IIT या IIM, तो उसकी डिग्री अपने आप में एक बहुत बड़ी संपत्ति है। उसे छोड़ने से जो मौका आप गंवा रहे हैं, उसका नुकसान आपके नए बिजनेस के संभावित फायदे से कहीं ज्यादा हो सकता है। मतलब उस ब्रांड की अपनी एक ताकत होती है। हाँ, जो जिंदगी भर काम आती है। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है कि अगर आपका कॉलेज बहुत ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, यानी एक सामान्य कॉलेज है, तो फिर उसे छोड़ने की जरूरत ही क्या है? एग्जैक्टली। आप आसानी से अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अपने समय को मैनेज कीजिए, शाम को और वीकेंड पर अपने आइडिया पर काम कीजिए। तो आपको दोनों दुनियाओं का फायदा मिलता है। बिल्कुल, डिग्री का सेफ्टी नेट भी और बिजनेस का वास्तविक अनुभव भी। तो एक तरह से या तो डिग्री इतनी कीमती है कि उसे छोड़ना बेवकूफ़ी है, या कॉलेज इतना आसान है कि उसे छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ, ये सब कुछ छोड़ दो वाली सोच को चुनौती देता है और एक ज्यादा संतुलित रास्ता सुझाता है। तो ये 5 सवाल, ये सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है, ये खुद को जानने, अपनी असलियत को परखने का एक शक्तिशाली जरिया है। ये सवाल कॉलेज या बिजनेस से भी आगे जाकर ये समझने में मदद करते हैं कि कोई इंसान चुनौती, अनिश्चितता और पूरी जिम्मेदारी के लिए कितना तैयार है। बिल्कुल। और अंत में विचार करने के लिए एक बात ये है, ये बहस असल में डिग्री बनाम बिजनेस के बारे में शायद है ही नहीं। अच्छा, या ये इस बारे में है कि कोई व्यक्ति अपने लिए एक मजबूत नींव बना रहा है या किसी चीज से भागने का आसान रास्ता खोज रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस समय कौन सी नींव बनाई जा रही है और क्या वो इतनी मजबूत है कि आने वाले कल का भार उठा सके, चाहे रास्ता कोई भी चुना जाए।